अधिवक्ता परिषद ब्रज जिला इकाई आगरा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक गोष्ठी का आयोजन अवध बैंकेट हॉल संजय प्लेस आगरा पर किया गया। कार्यक्रम का विषय भारतीय संस्कृति के संरक्षण में मातृशक्ति की भूमिका था। कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीमती रीता निगम प्रोफेसर विधि विभाग आगरा कॉलेज आगरा व श्रीमती शुभांगी शुक्ला एडीएम के द्वारा दीप प्रज्वलित कर व भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण करके किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती मंजू द्विवेदी उपाध्यक्ष अधिवक्ता परिषद ब्रज आगरा ने की। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्री धर्मेंद्र जी, प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्रीमती रीता निगम प्रोफेसर विधि विभाग आगरा कॉलेज आगरा श्रीमती शुभांगी शुक्ला व डॉक्टर अर्पणा शर्मा नेत्र रोग विशेषज्ञ रहे। कार्यक्रम में प्रांत पालक अधिकार श्री अशोक कुलश्रेष्ठ जी, श्री सुभाष चंद्र गुप्ता जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजेश कुलश्रेष्ठ, पूर्व प्रदेश मंत्री अधिवक्ता परिषद श्री धर्मेंद्र वर्मा डी जी सी सिविल श्री प्रवीण कुमार रावत अध्यक्ष अधिवक्ता परिषद जिला इकाई आगरा व राजेश कुमार गुप्ता महामंत्री अधिवक्ता परिषद ब्रज आगरा श्री बसंत गुप्ता डीजीसी क्राइम श्री अशोक चौबे डीजीसी रिवेन्यू व अन्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम की भूमिका के बारे में श्री प्रवीण कुमार रावत के द्वारा बताया गया व मंच परिचय राजेश कुमार गुप्ता द्वारा दिया गया। मंच संचालन अंजलि वर्मा ने किया। कार्यक्रम में नई महिला जूनियर अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित किया गया व आगरा कॉलेज आगरा की तृतीय वर्ष की विधि छात्राओं को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। मुख्य वक्ता धर्मेंद्र जी, प्रांत प्रचारक एस ने कहा, संस्कृति राष्ट्र का आधार होती है जो कभी बदलती नहीं है, भले ही रूप बदल जाए। ये भी बताया कि महिलाएं कभी भी पुरुषों से पीछे नहीं रही है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में। आदमियों को सफल बनाने में हमेशा स्त्रियों का ही हाथ रहा है। रीता निगम प्रोफेसर विधि विभाग ने कहा, भारतीय संस्कृति सनातन है, वैदिक काल से ही स्त्रियों को पूजनीय माना गया है। भारतवर्ष में अनेक विदुषियां हुई है जो कभी भी पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रही है। एवं बच्चों में जो संस्कार आते हैं वह माँ से ही आते हैं, तो वह अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और अच्छा देश बनाए। शुभांगी शुक्लाई डी.एम. फाइनेंस ने बताया कि माँ अच्छी होनी चाहिए ताकि माँ बच्चों को अच्छे संस्कार प्रदान कर सके और वह समाज में अच्छा योगदान दे पाए। व डॉक्टर अर्पणा शर्मा नेत्र रोग विशेषज्ञ ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि स्त्री एक शक्ति होती है जो इस समाज की बेसिक टीचर होती है, जो एक सभ्य समाज का निर्माण करती है। उन्होंने विशेष जोर देते हुए ये कहा कि आजकल के बच्चों को मोबाइल संस्कृति से थोड़ा दूर रखें ताकि उसके दुष्परिणामों से बचे रहें। अपनी बेटियों को समान रूप से शिक्षित करें। उन्हें बताएं कि वह न केवल अपने भाई बहनों को बल्कि सभी के भाई बहनों को अपने ही भाई बहन जैसा समझे। कार्यक्रम की व्यवस्था चंद्र प्रकाश सिकरवार, पाल सिंह राठौर, शिवाकांत शर्मा, शिवम शुक्ला, नवीन कुलश्रेष्ठ आदि ने की व कार्यक्रम में सहभागिता दिलीप दुबे, एसपी भारद्वाज, हरिओम शर्मा, विजय गुप्ता, अजय गिच, शिल्पी राठौर, अमिताभ राजपूत, ऋषभ जैन, राधा कृष्ण गुप्ता, श्रेष्ठ मिश्रा, नेहा गुप्ता, अभिनव कुलश्रेष्ठ राजपूती ने की। पवन दिवाकर 0 जिला मंत्री अधिवक्ता परिषद ब्रज आगरा। सह प्रांत प्रचारक जी हैं सभी की भाषा में ब्रज प्रांत का अर्थ होता है मेरठ, कुछ ये अपना आगरा से बरेली पीलीभीत तक, ऐसे 13 सरकारी जिले सभी की रचना में हमारे जिलों की संख्या 30 है। धन्यवाद सर। मैं हमारे बीच उपस्थित हैं डीजीसी महोदय बसंत गुप्ता जी, मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ जो वर्तमान में हमारे कृपा डीजीसी हैं। उनका शुरू से सहयोग मिलता है। हमारे बीच में उपस्थित है एजुकेशन बार की कुछ महिलाएं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष प्रवीण रावत जी। अब कार्यक्रम जितनी भी महिलाएं मेरे बीच में कनिष्ठ महिलाएं बैठी हुई हैं, मैं सभी का की उपस्थिति गौरवान्वित हो और आप लोग कुछ ना कुछ नया करें, इसीलिए हम आपको मोटिवेशन के लिए एकत्रित करना चाहते हैं। पहले तो बहुत कम महिलाएं हुआ करती थी, आज मैं देखती हूँ काफ़ी महिलाएं हम लोग के बीच में आ चुकी हैं अधिवक्ता के पेशे में। तो इसीलिए हम चाहते भी हैं कि आप अपने साथ के सभी महिला अधिवक्ताओं को प्रमोट करें और आगे लाएं और उनसे कहें कि लंबे समय तक अधिवक्ता के पेशे में रहें। अपने अतिथिगणों का सर्वप्रथम स्वागत करूंगी। हमारे बीच उपस्थित हैं नमिता गर्ग जी, वो आए और हमारे जिसने भी हमें बुलाया है हमारे यहाँ। अभी हम धर्मेंद्र जी का उद्बोधन सुनेंगे, उनका एक एक शब्द उतारने वाला होता है। जोरदार तालियों से मैं हमारे बीच उपस्थित
और डीजीसी साहब धर्मेंद्र जो हमारे हैं, धर्मेंद्र वर्मा जी, और डीजीसी अशोक चौबे जी, नवीन कुलश्रेष्ठ जी, इनके द्वारा आज बुलाया गया था, आप भी आए थे और अच्छा लगा। इस तरह के प्रोग्राम्स में अटेंड करना अच्छा लगता है। जो आज की हमारी गोष्ठी का विषय है, भारतीय संस्कृति के संरक्षण में मातृशक्ति की भूमिका, तो हमारी यहाँ पे बहुत सारी मातृशक्ति बैठी हुई है और वो मुझसे ज़्यादा अनुभवी भी है और वो ये अच्छी तरह से जानती है कि किस तरीके से वो अपने परिवार को, समाज को और अपने ऑफिस को मैनेज करती हैं। आप सभी महिला अधिवक्तागण हैं, पूरा समय में आपका सुबह से शाम तक जाता होगा, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, सबको एक साथ आप सब कुछ मैनेज करती है। जैसे दुर्गा जी के पूरे हाथ होते हैं ना, चारों तरफ से सब मैनेज करते थे, उसी तरह से हम सभी मातृशक्ति अपने परिवार को, बच्चे को देखते हुए सब बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। बाकी संस्कारों की जहाँ तक बात है, हमारा देश ही संस्कारों से भरा हुआ है। हमारे यहाँ जो भी विचार हैं बच्चों में डाले जाते हैं, सबसे पहले उसका माही एक स्कूल होता है, एक गुरुकुल जो होता है वो माही होती है। तो माँ अच्छे संस्कार अगर बच्चों को देगी तो निश्चित रूप से समाज अच्छा में भी जाना है। और बाकी वक्ताओं को भी मैं सुनना चाहती हूँ, जितने भी यहाँ पे सम्मानित अतिथिगण बैठे हैं। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ऐसे ही पढ़ती रहें और अपनी बेटियों को, बच्चों को अच्छे संस्कार दें। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सही इन्होंने कहा है कि हम अपने भविष्य को पाते हैं। मैं हूँ आज की नारी, अबला नहीं चिंगारी हूँ। आज का नहीं हो गया, अब ये पापा की परी नहीं रही है अब ये दुर्गा बन गई है। तो ये दुर्गा का जो रूप है ना, उसमें सभी कुछ समाहित है। ऐसा ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो कि दुर्गा बना दिया आपको तो कि पूरा दुर्गा का रूप हमारे को दूसरी तरह से दिखाने लग जाए। तो मैं हमारे बीच उपस्थित है राधा किशन गुप्ता जी, मैं उनके स्वागत के बुलाती हूँ शिवकांत जी को कि आए और बड़का पर्यटन का स्वागत करें। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे विनय नूनन बहन पर आप बच्चियाँ भी आई हुई है, आगरा कॉलेज की एनआईटी भी है, तो सभी का हार्दिक स्वागत। इसी कड़ी में हमारे बीच में एवं आदरणीय अधिवक्तागण, मेरा नाम नीतीश चाहर है और मैं BLLB 4th ईयर की छात्रा हूँ। सबसे पहले इस हॉल में उपस्थित सभी सुंदर एवं साहसी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हम सब इस हॉल में उपस्थित हैं महिला दिवस के उपलक्ष्य में। तो मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इतिहास के बारे में थोड़ा सा रूबरू कराना चाहूँगी। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत वर्ष 1908 से स्टार्ट हुई थी। इस दिन न्यूयॉर्क में 15,000 से भी ज़्यादा महिलाओं ने अपने अधिकार, समान वेतन और वोट देने के अधिकार मांगने के लिए उन्होंने मार्च किया था। महिलाओं की महानता और इनकी उदारता की याद दिलाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, महिलाएं अब वे हर क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं, चाहे वो शिक्षा हो, विज्ञान हो, कला हो या राजनीति, और या फिर से भी रूबरू हैं कि आजकल समाज में महिलाओं के खिलाफ हो रहे इतने सारे अपराध होते हैं। अगर महिलाएं उनके खिलाफ आवाज भी उठाती हैं तो उस आवाज को हम के सामने पहाड़ बन, रूह कांपे शैतानों के, तू दिल्ली की तिहाड़ बन, रूह कांपे शैतानों के, तू दिल्ली की तिहाड़ बन। इसी देश का विकास, महिलाओं को आगे लाओ, देश को आगे बढ़ाओ। जब नारी में है शक्ति सारी, फिर क्यों हो नारी बेचारी। अपने सब फर्ज निभाती है तभी तो नारी कहलाती है। जहाँ होता है स्त्रियों का अपमान, वह जगह है नर्क समान। नारी भी छू सकती है आकाश, मौके की हो उसे तलाश। वही देश है महान जहाँ होता नारियों का सम्मान। हर महिला है दुर्गा का रूप, वही बदलेगी देश का स्वरूप।
आज महिला दिवस का कार्यक्रम है। ये निश्चित हुआ था कि यहाँ से वक्ता के रूप में बहनें ही आएंगी। बीच में क्यों व्यवधान डाला मैं जानता हूँ। अपनी अधिवक्ता पर सबसे अधिक संकट आ रहा है। कुछ समय पहले केवल एक सिविलियन पारिवारिक वादों को सुनते थे। अब सिविल कोर्ट में भी 5 न्यायालय हैं और एक पूरा कैंपस ऐसा है जिसको अगर आप पढ़ते हैं तो लगता है कि हर घर में लड़ाई हो रही है क्या। और ये क्रम आगे रहा तो पता नहीं अगले वाले 10-15 वर्षों में कि सारे लोग अपना अपना काम करते हैं, लेकिन अधिवक्ता समाज की भी एक निश्चित विशेष भूमिका है। अधिवक्ता माने हो सकता है, मैं कह नहीं सकता। परिवार न्यायालय में आने वालों की संख्या कम हो, अगर आ भी गए तो हंसते हुए अपनी गृहस्थी को बसा करके जाएं। इस भूमिका में अधिक पहल करने की आवश्यकता है, क्योंकि अपने देश जो दुनिया में एकमात्र है और भारत की संस्कृति का मूल आधार भी परिवार ही है। संकट आए उस समय भी के अंदर एक कह सकते हैं कि परिवार न्यायालयों में घर बस सकता है, तो शायद इसमें हमारी अधिवक्ता बहनों का कोई योगदान अगर हो सकता है तो इसे और अपने मन में विचार अवश्य करना चाहिए। मातृ दिवस पर आप सबको बहुत बहुत डिसीजन हो गई है कि 2 और होनी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, ये मंथन करने का विषय है। हम सब मातृशक्ति को उस पर सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए, अपनी अपनी संगोष्ठी करनी चाहिए कि ये परिवारों का विघटन, संस्कारों की कमी। इसलिए हमारे देश में बहुत क्रांति के क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, परिवार व्यवस्था को संभालने के क्षेत्र में महिलाएं बहुत आगे थी, आगे हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। वो एयरक्राफ्ट उड़ा रही हैं। महिला दिवस का कार्यक्रम रखा गया। मैं प्रवीण कुमार रावत, एडवोकेट, अध्यक्ष अधिवक्ता परिषद ब्रज आगरा इकाई हूँ। आज हमारे अधिवक्ता परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसका विषय है भारतीय संस्कृति के संरक्षण में मातृशक्ति की भूमिका। क्योंकि हमारी संस्कृति पुरातन संस्कृति जिसमें नारी को देवी के तुल्य माना जाता था, उसका आज हनन होता जा रहा है। तो उसका संरक्षण किस तरीके से किया जा सकता है और उसमें महिलाओं की भूमिका परिवार को बांधे रखने में, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में, पर्यावरण को बचाने में, कुटुंब प्रबोधन में किस प्रकार की होनी चाहिए और नारी अपना आत्मसम्मान, अपनी आत्मरक्षा और आत्मनिर्भर किस तरीके से बने, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया है। इसमें मातृशक्ति और अधिवक्ता बहनें उपस्थित हैं। तो जो मातृशक्ति का जो कर्तव्य है, एक माँ और मातृभूमि और मातृभाषा, तो इस सृष्टि को रचयिता के रूप में माँ की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अधिवक्ता परिषद ने, महामंत्री अधिवक्ता परिषद जिला इकाई आगरा, ये आज का कार्यक्रम अधिवक्ता परिषद की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए रखा गया है। इसमें हमारा मुख्य विषय है कि हमारी भारतीय संस्कृति संरक्षण में महिलाओं की भूमिका क्या हो सकती है। क्योंकि महिला ही है जहाँ से पहले बच्चे की शुरुआत होती है, जहाँ बच्चा पलता है, बढ़ता है, संस्कार उसमें आते हैं। निश्चित तौर पर बिना महिलाओं के हम अपनी जो भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, इतनी पुरानी हमारी सभ्यता है, उसको संजोने के लिए हमें इनकी जागरूक करने की ज़रूरत है, इनको समाज में आगे लाना। दिवाकर एडवोकेट, जिला मंत्री अधिवक्ता परिषद। आज अधिवक्ता परिषद ब्रज आगरा द्वारा महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं सभी साथी अधिवक्ताओं और सभी महिलाओं को इस अवसर की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं में जागरूकता, भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पण की भावना पैदा करने के लिए आज ये संगोष्ठी है।
इस संगोष्ठी में विभिन्न महिला वक्ताओं के माध्यम से और माननीय प्रांत प्रचारक श्री धर्मेंद्र जी ने जो संदेश दिया है, इससे प्रथम पाठशाला की नायक महिला समाज में नई जागरूकता। महिला दिवस पे सम्मान समारोह रखा गया है। महिला दिवस में किस तरह से महिलाओं का सम्मान समारोह रखा गया है? हाँ, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, तो अधिवक्ताओं द्वारा किए गए महिला दिवस पे जो कार्यक्रम है ना, महिला सम्मान कार्यक्रम, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। गौरव का क्षण है कि सबने मुझे इनवाइट करा यहाँ पर। उन लोगों ने मेरे को इसके योग्य समझा कि एक एज अ वुमन अचीवर दे हैव इनवाइटेड मी हियर। और मेरे फील्ड से, मेरे टॉपिक से काफ़ी हट के चर्चाएँ हो रही हैं। जो यहाँ का टॉपिक